देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे ग्लोबल संकेतों से नई ऊंचाई पर बाजार 350 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी इंट्राडे में 25,800 के पार निकला। निफ्टी बैंक भी नए शिखर पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी रिकवरी 1% ऊपर। मेटल और ऑटोज में जोरदार तेजी, दोनों सेक्टर 1.5% से ज्यादा चढ़े। ऑटो शेयर में स्कॉट्स 6% से ज्यादा के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही एमएनएम और आयशर भी 4% दौड़े। गोल्ड लोन देने पर लगी पाबंदी हटने के बाद आईएफएल फाइनेंस में जोरदार तेजी, शेयर 10% ऊपर। आरबीआई से कल मिली थी राहत। आईएफएल फाइनेंस को राहत मिलने से मुथूट फाइनेंस 2% टूटा। मनापुरम भी फ्लैट। कल की तेज गिरावट के बाद आज संभले डिफेंस शेयर। कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, गार्डनरी शिप बिल्डर्स 8 से 10% दौड़े। एचएल बीडीएल में भी 3% की तेजी। बोनस शेयर के ऐलान से राइट 7% ऊपर। इधर फंड रेजिंग की खबरों से मैनकाइंड फार्मा लाइफ हाई पर पहुंचा। जोमेटो भी 3% की तेजी के साथ शिखर पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे, बताएंगे सारा मिड कैप का एक्शन। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं 5paisa.com के रुचि जैन। लेकिन फटाफट से पहले एक मार्केट अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। ग्लोबल संकेत बेहतर, नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर मार्केट कारोबार करते हुए निफ्टी ने दिन के दौरान पहली बार 25,800 के लेवल्स को पार किया। अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कर रहा है ट्रेड, रिकॉर्ड हाइस पर 1.5% की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी ने कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी इस पूरे हफ्ते मजबूत रहा है और आज 1200 अंकों की तेजी तो आपको सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो 650 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास। रिकवरी मिड कैप्स में भी हुई है, 1% ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी कर रहे हैं ट्रेड, 627 अंकों पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। 200 अंकों की बढ़त आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। फटाफट से आपको दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ जो कि पॉजिटिव है। 1761 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 644 के आसपास है। रुचित, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या सजेशन रहेगा तेजी वाले ट्रेडर्स को टिल मार्केट क्लोजिंग? जी, वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। दीपाली जी, अगर देखें तो कल के सेशन में जो सेक्टर या स्टॉक्स में काफी ओवरबॉट पोजीशंस थी इवेंट के पहले, जैसे मिड कैप्स थे, आईटी थे, स्मॉल कैप्स थे, वहां पे पोजीशंस अनवाइंडिंग हो गई। लेकिन उस अनवाइंडिंग में हमने इंडेक्स फ्रंट पे कोई करेक्शन नहीं देखा और बैंकिंग, एनबीएफसी है, एफएमसीजी है, जैसे सेक्टर्स ने लीडरशिप ली और ये अपट्रेंड इंटैक्ट रखा। सो आई थिंक क्योंकि सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए, ना ही एफआईएस की तरफ की आप पोजीशंस देखें तो कल कोई इतनी सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशंस भी या लॉन्ग अनवाइंडिंग वहां पे नहीं हुई है। उनकी लगभग 67-68% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अभी भी मेंटेन्ड है। सो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि यहाँ पे कोई भी मंदी के साइंस अभी भी नहीं है। शायद थोड़े से सेक्टर रोटेशन हुए कि जहाँ पे मिड कैप्स में थोड़े कंसोलिडेशन नियर टर्म के गए, लेकिन लार्ज कैप्स ने अभी लीडरशिप ली है। सो लार्ज कैप्स की लीडरशिप रहेगी तो ये निफ्टी में मोमेंटम इंटेक रहेगा और शायद हम 26,000 के लेवल्स भी बहुत ही जल्द मार्केट्स को टेस्ट होते हुए देखेंगे। कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या रुचित? क्या सजेशन रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक? स्टॉक स्पेसिफिक लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज पिछले 3.5-4 महीने से स्टॉक में रहे और उसके ब्रेकआउट के वर्ज पर है अभी। तो करंट लेवल्स पे लार्सन एंड टुब्रो में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 3720 के स्टॉप लॉस रखे और 3900 के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एलएनटी में एक ट्रेड आप ले सकते हैं खरीदारी की तरफ, 2.5% ऊपर है लेकिन इस तरह से भी खरीदारी करने की सलाह है। 3768 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। कोई और ट्रेड भी रहेगा या इसी ट्रेड के साथ जाएंगे रुचित? जी, एक और ट्रेड है डीएलएफ में, बट लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कंडीशनल कॉल दूंगा क्योंकि मैं ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा हूँ। 875 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट है, अभी 870 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज लास्ट एक 1.5-2 घंटे में अगर ये 875 के लेवल क्रॉस कर लेता है तो अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट स्टॉक में रहेगा और परफॉर्म भी नहीं किया है लास्ट 4-5 महीने में, तो एक कैचअप मूव डीएलएफ में रह सकता है। सो बाय अबव 875, अभी 871 चल रहा है, फिर आप 855 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें और 900 के टारगेट्स फिर स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए, तो डीएलएफ और साथ ही साथ एलएनटी यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपको दी गई है
और ये सजेशन रहेगा 870 के आसपास डीएलएफ कारोबार करते हुए। चलिए फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं, दिखाते हैं वो पॉकेट्स जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और शुरुआत करेंगे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ, क्योंकि यहां पर कल गिरावट के बाद आज शानदार रिकवरी बनी है। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशंस में हमने प्रॉफिट टेकिंग पीएसयू स्टॉक्स में देखी, लेकिन आज ही चमक रहे हैं। लेकर आते हैं सबसे पहले आपके सामने सरकारी शिपिंग कंपनियों के शेयर्स, जिसमें मैसगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल है। 10% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कोचीन शिपयार्ड इनफैक्ट 10% ऊपर है आज। सरकारी रेलवे स्टॉक्स देखेंगे तो आरवीएनएल 6.5% ऊपर, आईआरएफसी 3.5% ऊपर। राइट्स इनफैक्ट इंटरेस्टिंग रहा आज यहाँ पर बोनस और डिविडेंड का एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के बाद भी ये स्टॉक ऊपर कर रहा है ट्रेड। इरकॉन 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। दिखाते हैं अब ऑटो और ऑटो एंसिलरीज। मिंडा कॉप, यूरो मिंडा, यहाँ पर खबरें हैं। कंपनी एक्सपैंड कर रही है, 900 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करेगी, उसका इंपैक्ट दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। फोर्स मोटर 7% ऊपर और सोना बीएलडब्ल्यू भी 1.25% ऊपर कर रहा है कारोबार। अब दिखाते हैं आपको फार्मा शेयर्स, जहां पर मार्क्सन्स फार्मा खबरों में 9.5% ऊपर, जीवीएस फार्मा 6% ऊपर है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स हेल्थ केयर स्पेस का शेयर 5.5% ऊपर, डिशमन फार्मा में 5% की मजबूती है। आईटी में मिड कैप्स में थोड़ा आज हमने संभल कर कारोबार होते हुए देखा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 3.5% ऊपर, 5.5% ऊपर एक्सिस किड्स। टाटा एलेक्सी में 3% की तेजी है और ओरेकल फाइनेंशियल 3% मजबूत है। लिखाते हैं अब आपको शुगर स्पेस, जहां पर तेजी देखने को मिली है। और शुगर में अवध शुगर, उगर शुगर, उत्तम शुगर, डालमिया भारत शुगर 5.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में। 9.25% ऊपर अवध शुगर कर रहा है कारोबार। और आखिर में दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स, जहां पर लोधा 3.5% ऊपर है। डीएलएफ जिसका अभी जिक्र किया, यहाँ पर 2.5% की मजबूती, 2.25% ऊपर शोभा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज अब 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये है पॉकेट्स आज के सेशन में, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, ये पीएसयू स्पेस में कोई स्टॉक रेडार पर रहेगा क्या रुचित आपके? हमने हालांकि अभी मिड कैप गेनर्स में शिपिंग स्टॉक्स और साथ ही साथ सरकारी रेलवे कंपनीज की बात की, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में भी हमने रिकवरी देखी है कल की गिरावट के बाद। कोई ट्रेड आपके रेडार पर हो? पीएसयू स्पेस देखें तो पिछले कुछ समय से इतना परफॉर्म नहीं किया और काफी अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक्स में रहा है। और आई थिंक मोमेंटम रीडिंग्स रीसेंट सेल ऑफ के बाद में काफी ओवरसोल्ड सेटअप्स है, सो इसीलिए हम ये पुल बैक मूव ये ज्यादातर पीएसयू नेम्स में देख रहे हैं। आई थिंक विद इन द डिफेंस स्पेस देखें तो जीआरएसई है कि जहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है कि प्राइस ने रिसेंट लोज पे न्यू लो बनाया, बट आरएसआई ने हायर लो बनाया। तो जीआरएसई मेरे ख्याल से एक अच्छा पुल बैक मूव कैंडिडेट रह सकता है, जहाँ पे 2050 तक के टारगेट से स्टॉक में रह सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे 1770 के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक पुल बैक के लिए ट्रेड किया जा सकता है 2070 2050 के टारगेट रेंज के लिए। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक रेडार पर रह सकता है। यहाँ पर 13 रुपए की मजबूती, 5.5% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तर ऊपर कर रहा है ये कारोबार। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी डेज हाई पर 9% ऊपर है। लेकिन अब बात करेंगे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की। इनफैक्ट अब से थोड़ी ही देर बाद ये दिन मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस स्पेस में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। स्पेशली कुछ स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स फोकस में बने हुए हैं। दरअसल गोल्ड फाइनेंस कंपनियां आज फोकस में इसलिए हैं क्योंकि आईएफएल फाइनेंस को आरबीआई से एक बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने कंपनी के गोल्ड लोन बिजनेस पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया है। इस राहत का असर मनापुरम, मुथूट फाइनेंस पर भी पड़ा है। और डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन। देखिए, आरबीआई से एक बड़ी राहत आईएफएल फाइनेंस को मिली है। आईएफएल फाइनेंस की जो गोल्ड लोन की इकाई है, इस पे आपको अगर ध्यान है तो मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में एक आरबीआई का सर्कुलर आया था, जहां उन्होंने गोल्ड लोन डिसबर्समेंट पे आईएफएल फाइनेंस पे रोक लगा दी थी। आईएफएल की बात करें तो 25-26 हज़ार करोड़ का उनका पीक एयूएम रहता था गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में, जो घट के आपको दिखाई पड़ रहा है 15,000 करोड़ के नीचे। तो कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन आरबीआई की स्पेशल ऑडिट जो हुई और वो ऑडिट के बाद कंपनी को फिर से एक बार येस्टरडे आरबीआई ने सर्कुलर द्वारा अनाउंस किया कि अब गोल्ड लोन फाइनेंस की जो इकाई है अब फिर से एक बार नॉर्मली ऑपरेट कर सकती है। तो जो कंसर्न से जो हैंगओवर था वो हटता हुआ नजर पड़ा, जिसके बाद आईएफएल फाइनेंस के शेयर में लगभग 10% की आप मूव देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मन्नापुरम फाइनेंस की या मुथूट फाइनेंस की, तो गोल्ड जो ऑल टाइम हाई पे, इसके बावजूद आज दोनों स्टॉक्स प्रेशर में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को ये लगता है कि आईएफएल फाइनेंस से जो पहले कंपटीशन हो रहा था अब वो फिर से एक बार बाजार में कंपटीशन आता हुआ नजर पड़ेगा, जिसके बाद दोनों ही स्टॉक्स में आप प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, आईएफएल गोल्ड फाइनेंस का जो कारोबार था, इसका एयूएम 25,000 करोड़ से ज़्यादा का था। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि आरबीआई से राहत मिल चुकी है आईएफएल फाइनेंस को, तो फिर से एक बार वो मोमेंटम और जो गोल्ड लोन की जो बुक है वो आपको बढ़ती हुई नजर पड़ेगी, और शायद कंपटीशन के लिए अच्छी बात नहीं है, जिसके कारण मुथूट फाइनेंस में आप लगभग 2-2.5% का डाउनटिक देख रहे हैं। मन्नापुरम भी प्रेशर में था, अभी स्टॉक बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई पड़ रहा है।
शुक्रिया आपका इतनी ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये पूरी पॉकेट जो कि फोकस में है, लेकिन शानदार मूव आईएफएल फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल वोडाफोन आइडिया को लेकर ये है कि अब करें क्या। इस समय सबसे ज्यादा निवेशक इस असमंजस में फंसे हुए हैं और इस पर कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह ने सीएनबीसी आवाज से कहा कि किसी फंड हाउस की पोजीशन देखकर ही रिटेल को निवेश करने से बचना चाहिए। वोडाफोन सहित पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर नीलेश शाह से विस्तार में बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल ने। सुनिए। स्पेशली कंसिडरिंग कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजेक्शन आया एजीआर प्ली पर, और कंसिडरिंग जिस तरीके से रिटेल में काफ़ी लोगों ने, शायद रिटेल में क्या इवन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी पैसा खोया होगा वोडाफोन आइडिया में, अब इस सेक्टर पर व्यू क्या बन रहा है? सो अनुज भाई, इंस्टीट्यूशन अगर पोर्टफोलियो देखे तो जैसे कल किसी ने न्यूज़ बनाई थी कि कोटक म्यूचुअल फंड इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ वोडा आइडिया। वेल, हमारे लिए वो आर्बिट्राज पोजीशन है, कैश पोजीशन नहीं है, वो हेज्ड पोजीशन है, डायरेक्शनल पोजीशन नहीं है। तो वोडा आइडिया के शेयर ऊपर जाए नीचे जाए हमारे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम उसे हेज करके बैठे हैं, आर्बिट्राज में लगा के बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार लोग, अरे कोटक म्यूचुअल फंड ने लिया है तो अच्छा ही होगा, वो भी साथ में ले लेते हैं। भैया, डायरेक्शनल पोजीशन और आर्बिट्राज पोजीशन में फर्क रहता है, सोच समझ के निवेश करना। सेकंड चीज अनुज भाई, एक फंड मैनेजर रैशनल कॉल ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये कहना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर ये निर्णय कल टेलीकॉम सेक्टर की फेवर में आता तो स्टॉक ऊपर जाते, नहीं आया तो नीचे आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो एज अ फंड मैनेजर हमारे पास ऐसी कोई स्पेशलिटी या कैपेबिलिटी है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। आधे टाइम सही जाएंगे, आधे टाइम गलत जाएंगे। ओवरऑल टेलीकॉम क्षेत्र पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि लोगों को अब डेटा की आदत पड़ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें प्राइस हाइक आती रहेगी जो टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी के लिए अच्छा मुनाफा बना के देगी। अब वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं। आज तो हमने दिन के दौरान 10 रुपए के नीचे भी फिसलते हुए देखा था, फिलहाल थोड़ा संभला जरूर है। क्या राय रहेगी आपके रुचित इन लेवल से? एक न्यूज बेस हमने देखी और जो सेलिंग आई है उसमें वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा हुए। तो जनरली जब न्यूज बेस्ड मूव्स होते हैं तो शॉर्ट टर्म की डायरेक्शन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्लियर जो सेलिंग में ज्यादा वॉल्यूम्स है वो इतने अच्छे साइन स्टॉक के लिए नहीं है। बट सामने क्लियर आउट परफॉर्मर एक भारती है, एयरटेल है विद इन द सेक्टर, तो वहां पे व्यू बन रहा है कि एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक। जो भी छोटे मोटे करेक्शंस रिसेंटली भी आए थे वहां पे स्टॉक ने अपने सपोर्ट्स ब्रेक नहीं किया और फिर से हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर वहां पे रिज्यूम हुआ है। तो आई थिंक भारतीय एयरटेल पे एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बन रहा है कि स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है और वो ट्रेंड आगे और कंटिन्यू रह सकता है। चलो रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, चलो वापस आते हैं। कैप मंत्रा और फटाफट से एक क्विक अपडेट लेकर आते हैं मार्केट का। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट ट्रेड करते हुए रिकॉर्ड हाइस पर, स्ट्रेंथ इंटैक्ट है अभी भी निफ्टी में और 25,800 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 400 अंकों की बढ़त के साथ। सेंसेक्स में भी 1300 अंकों की बढ़त है। निफ्टी बैंक में 600 साढ़े 600 अंकों की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी 1% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। एफएनओ में भी आज खरीदारी के ट्रेड्स हैं, लॉन्ग पोजीशंस की तरफ पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। सिमिलरली ब्रॉडर मार्केट में भी ब्रेथ पॉजिटिव है, खरीदारी की पोजीशन ज्यादा है, तेजी वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। अब दिखाते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। आज आखिरी दिन है, रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं। फिलहाल तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं हरीश 6.25% के रिटर्न, 2% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है मधु बंसल का पोर्टफोलियो, कपिल शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.4% का। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे क्रिस्टल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।